नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक हमारा वर्ल्ड बैंक और एक हमारा आईएमएफ। ठीक, ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अभी जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है इसमें काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या वर्ल्ड बैंक। तो देखिए भाई, वर्ल्ड बैंक को जानने से पहले एक हम जान लेते हैं क्या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो होता है ना, ये आपका पांच संस्था को एक साथ बोला जाता है क्या वर्ल्ड बैंक ग्रुप, या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ये पांच संस्था आता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, तो वो पांच संस्था कौन कौन सा है तो देख लेते हैं एक एक करके। तो एक है हमारा क्या जी, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद है हमारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है हमारा क्या जी, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा है हमारा मेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आपका हमारा पांचवा है ICSID, ठीक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक, तो ये पांच संस्था को आपको याद रखना है। इन पांच संस्था को एक साथ बोला जाता है क्या वर्ल्ड बैंक ग्रुप, या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ये पांच संस्था आता है। ठीक, इनमें आपका जो दो संस्था है ना, शुरू के दो संस्था, आपका एक IBRD और एक आपका IDA। ठीक, क्या क्या आपका एक IBRD और एक आपका IDA, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है क्या वर्ल्ड बैंक। ठीक, IBRD और IDA इन दोनों को एक साथ बोला जाता है क्या जी वर्ल्ड बैंक। तो आपको याद रखना है भाई, वर्ल्ड बैंक जो है हिस्सा है किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत पांच संस्था आता है इनके अंतर्गत, जबकि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत क्या है जी दो संस्था। ठीक, इन दोनों का IBRD और IDA का कलेक्टिव नेम क्या है वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना। वर्ल्ड बैंक का अगर मैं मोटो का बात करूं तो इनका है भाई क्या, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक, तो ये मोटो आपको याद रखना है। उसके बाद फॉर्मेशन, अगर मैं वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेशन का बात करूं तो आपको डेट याद रखना है क्या, जुलाई 1944 आपको याद रखना है। ठीक, हेडक्वार्टर का बात करूं तो वाशिंगटन DC। अभी जो एग्जाम हो रहा है ना रेलवे का, उसमें आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC। ठीक, मेंबर स्टेट का बात करूं तो मेंबर आपका देखिए भाई, IBRD का अगर बात करूं तो 189, जबकि IDA में कितना 173। ठीक, पर अगर आपका वर्ल्ड बैंक का पूछे वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है तो इन दोनों को बोलते हैं हम क्या जी वर्ल्ड बैंक। IBRD और IDA को हम बोलते हैं क्या वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो अगर आपका वर्ल्ड बैंक से पूछे तब भी आपको याद रखना है क्या 189। जो आपका IBRD का मेंबर है ना, वही आपका क्या है वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। ठीक, 189वां बोलेगा तो मतलब सबसे नवीनतम अगर आपसे मेंबर पूछे तो क्या याद रखना है आपको, नौरू आपको याद रखना है। ठीक, अगर लोगों के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है जी वर्ल्ड बैंक का या वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये क्या है आपका लोगो है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए भाई, प्रेसिडेंट का अगर मैं बात करूं तो आपका जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे एंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी प्रेसिडेंट होता है। ठीक, क्या बताया मैंने, जो आपका वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे इंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या होता है जी प्रेसिडेंट होता है। ठीक, और ये देखिए भाई, ये आपका जो जनरली जो होता है ना वो अमेरिकन होता है। ये आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो जनरली अमेरिकन होता है। ठीक, अगर पहला प्रेसिडेंट का अगर मैं बात करूं तो यूजीन मेयर, ये आपको नाम याद रखना है। क्या है तो यूजीन मेयर, कब बना तो 1946 में। कहाँ का है तो अमेरिका का है। ठीक, उसके बाद बीच का हमें याद नहीं रखना है, सीधा हम आते हैं 12th नंबर पे। 12th नंबर पे है देख क्या है हमारा जिम योंग किम। ठीक, जिम योंग किम। ठीक, इनका टर्म था 12 से 19। ठीक, ये देखिए कोरियन अमेरिकन व्यक्ति है। ठीक, जिम योंग किम के बारे में एक बात आपको और याद रखना है कि ये देखिए ये आपका ऐसा पहला प्रेसिडेंट है जिनका जन्म कहाँ हुआ है जी एशिया में। ठीक, और ये कहाँ से है तो साउथ कोरिया से है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा अगला है क्या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बारे में आपको तीन बातें याद रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का कौन है तो आपको क्या नाम याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे तब भी आपका आंसर क्या होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, मतलब पहला ऐसे व्यक्ति जो यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ जी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना हो, तब भी आपका आंसर क्या होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ से है तो ये आपका यूरोपियन यूनियन में एक देश है, कौन सा बुल्गारिया से आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक,
अगर आपसे करंट में, प्रेजेंट में अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सा नाम, डेविड मालपास। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रेजेंट आपका प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास। अगला हम बात करते हैं IMF के बारे में। IMF, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है भाई क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, तो ये आपको एब्रीविएशन आपको याद रखना है, क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फॉर्मेशन कब हुआ था IMF का, तो जुलाई 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर का बात करें तो IMF का भी हेडक्वार्टर क्या है जी, वाशिंगटन DC है। ठीक, आपको याद रखना है भाई, वाशिंगटन DC IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक, मेंबर अगर स्टेट का बात करूँ तो अभी तक टोटल कितने हैं, तो 190 मेंबर है। 190 कौन सा है, तो 190वां मतलब कौन सा है, तो अंडोरा। ये देश आपको याद रखना है। ठीक, मैनेजिंग डायरेक्टर से भी आपका काफी क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए भाई, पहला अगर मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या होगा, कैमिनी गुड। ठीक, कहाँ से है, तो बेल्जियम से है। उसके बाद 11वें नंबर, बीच का हमें याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे आते हैं 11वें नंबर पे। आपको याद रखने क्या जी, क्रिस्टीन लगार्डे। ठीक, कहाँ से है, तो फ्रांस से। इनका कार्यकाल 2011 से 2019 तक रहा। ठीक, उसके बाद अभी 12वें नंबर में एट प्रेजेंट। ठीक, एट प्रेजेंट करंट में जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक, कहाँ से है, तो बुल्गारिया से। ठीक, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका चीफ इकोनॉमिस्ट से। ठीक, चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नाम आपको याद रखना है क्या, गीता गोपीनाथ। ठीक, गीता गोपीनाथ आपको याद रखना है। ये इनका जन्म भारत में हुआ था, पर ये नागरिक है कहाँ की, अमेरिका की। ठीक, अपॉइंटमेंट से पहले गीता गोपीनाथ जो है इकोनॉमिक एडवाइजर थी। ठीक, चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर थी। कहाँ के चीफ मिनिस्टर, तो केरला की। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।